के फेस पर मौजूद है ना। ये देखें ना साकिब भाई, इतनी खूबसूरत बीवी आपको मिली हुई है, चमकती दमकती, तो अब इस पे भी तो देखें कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम सलाम। कौन है हमारे साथ? आपका कॉलर नजम। नजम साहब कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? ठीक ठाक खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। काफी अरसे के बाद हमारे आज रेगुलर कॉलर्स पता नहीं कहाँ से भूल भूल के आ रहे हैं। ये काफी अरसे के बाद भी हाथ यूं घूम गया कि आपके सामने जो पर्सनैलिटी बैठी हुई है, क्या बात है इनकी। और मैं बस इनकी यही कह सकता हूँ कि या अल्लाह, मेरे दिल में इनके लिए एक जज्बा ये है कि अल्लाह ऐसे ही खिलखिलाते रहे, ऐसे ही खुश रहें, और ये इस तरीके से पाकिस्तान के लिए, जिस तरीके से हम सब के लिए काम कर रहे हैं, इसी तरह काम करते रहे। मेरी दुआएं इनके साथ हैं, और या अल्लाह ये इसी तरह हंसते खिलखिलाते रहे। बहुत शुक्रिया साहब। आप पाकिस्तानी अवाम को खूबसूरत बनाते रहें और ज्यादा बातों से भी उनको खुश रखें। और ये क्या नाम बताया था? नजम साहब, कराची से। आप ये देखें कि सबसे बड़ी बात, मैं और सबिया कभी भी बाहर जाते हैं तो इतना अल्लाह का शुक्र करते हैं। मेरी बेटी और मेरा बेटा हुसैन मुझे कहने लगा कि आपके पास कोई नई गाड़ी नहीं है, आपने क्या कमाया है? मैंने कहा मैं बड़ा अपसेट हो गया, मैं और सबिया दोनों। तो हम वहाँ सिटी सेंटर में खड़े थे दुबई में, तो अल्लाह ने इतनी इज्जत रख ली इस वक्त कि वहाँ पर चारों तरफ से लोग हमें देख रहे थे, फॉरेनर्स, उनमें स्पेनिश थे, अरबी औरतें थी, वो सब करीब आई और वो कहती हैं आपको पता, यू आर साकिब एंड यू आर सबिया, म्यूजिशियन वुमन, म्यूजिशियन मैन। कहते हैं आप ब्यूटिशियन नहीं, आप मैजिशियन है, आप ऐसा मेकअप करते हैं, ऐसे बाल करते हैं। तो ये मैंने बहुत अल्लाह का शुक्र, ये कमाया। ये जवाब, मेरी बेटी भी बड़ी तेज है, तो वो उसकी बोलती बंद अल्लाह ने इस तरह कराई। अच्छा, एक कॉलर भी है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम बताइए। मेरा नाम शैला है। शैला कहाँ से? लाहौर से। लाहौर से। जी शैला, क्या कहना चाहेंगी? मुझे वैसे पार्लर का इतना शौक है, मेकअप का और ब्यूटिशियन बनने का, लेकिन मेरा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्या इतना अफोर्ड नहीं कर सकती। मुझे बड़ा शौक है इतना के, लेकिन अब्बू के ना, हमारे घर के लात ठीक नहीं, और मेरे अब्बू की बाजू वगैरह भी ना फ्रैक्चर हुई है। अच्छा शैला, मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वहाँ पर मुसरत मिसबा है डुप्लेक्स के नाम से। मुसरत उन्होंने भी बताया था, लेकिन वो मुझे नंबर ही नहीं उनका। डुप्लेक्स के नाम से हैं वो। जरूर ऐसी बच्चियों की हेल्प करती हैं और वो उनको अपने पास एज अप्रेंटिसशिप रखेंगे। और आपने उधर मुसरत है या न्यू लुक पार्लर है, एक बहुत अच्छा न्यू लुक है, हाँ जी, वहाँ पर आप एक असिस्टेंट चले जाएं और उनके पास कुछ अर्सा काम करें, तो इंशाल्लाह आप वो ऐसे एंटर होने देंगी जी। वो ऐसे एंटर होने देंगी? बिल्कुल होने देंगी। आपको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा उधर, वो उनके पास एक आप एज अप्रेंटिसशिप जाके करें। हाँ, और वो 3 साल के लिए आपको उधर बॉन्ड होना पड़ेगा। आप 3 साल से पहले कहीं छोड़ नहीं सकती हैं। आइडेंटिटी शो करनी पड़ेगी। आपने भी ईमानदार बनना है। हाँ। अपने टीचर से, अपने उस्तादा की रिस्पेक्ट करनी है और इस काम की रिस्पेक्ट करनी है। सही, ठीक है। और यकीनन उनसे लिया होगा, बल्कि और भी जो दूसरे देखें कैसी बहुत सारी हमारी बहनें हैं, बहुत सारी जो वाकई चाहती हैं। टाइम भी हमारे यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, वरना हम मज़ीद हमारे कॉलर्स को हम शामिल करते हैं, लेकिन देखें कि जो जिनसे बात नहीं हो सकी उनके नाम भी यहाँ तक पहुँच जाएंगे। 2 विनर्स जो हैं आज के, साकिब भाई उनके नाम अनाउंस कर दिए जाएं, जो मुझे बता दिए गए कि कराची से, क्योंकि कराची वालों को ये सहूलत मिल सकती है। तो एक तो जी अला रखी जी हैं और दूसरी सोबिया हैं। तो इन दोनों को बड़ी मुबारक हो, आप जाकर एक जबरदस्त हेयर कट ले सकते हैं। साकिब में सबिया मैं आपको बताऊंगा कि क्लिफ्टन ब्रांच में आ जाएं। क्लिफ्टन ब्रांच का नंबर है 358-333-795 358-333-795 पे आप कॉल करें और अपनी अपॉइंटमेंट ले लें। ठीक है। थैंक यू सो मच साकिब भाई, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। कैसा लगा आज हमें अपने पुराने व्यूवर्स से मिलके, और आज वैसे ही मेरा दिल बहुत अच्छा हो गया। आज मुझे अपने बहुत अच्छे एक पुराने फ्रेंड्स मिले, मिस्टर एंड मिसेस तौफीक। बिल्कुल, तो आज वैसे ही मेरा दिन बहुत अच्छा है, इसीलिए फेस पे मेरे और अच्छा ग्लो आ रहा है। थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम निकाला। और ये बड़ा एक टफ शेड्यूल था जिसे आपने टाइम निकाला, लेकिन आप लोगों से टाइम तो हम लेते रहेंगे, ये हमारा काम है। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। और इसके साथ ही जनाब टाइम हो चुका है न्यूज़ ब्रेक का। न्यूज़ ब्रेक के बाद करते हैं आपको दोबारा ज्वाइन रहिएगा हमारे साथ इवनिंग लाउंज।
वेलकम बैक। एक बार फिर आपके साथ आपकी होस्ट अना और हमारा बहुत ही एक अच्छा सेगमेंट आप लोगों के लिए। आज भी एक बहुत अच्छा टॉपिक डिस्कस करने वाले, और आज मुझे खुशी इस चीज़ की है कि हम इतनी ज़्यादा चीज़ों के बारे में बताते हैं और आपको नॉलेज भी देते हैं, लेकिन हमारा आज का जो टॉपिक है वो यकीनन बहुत सारे लोग इस चीज़ में मुब्तला भी हैं और बहुत सारे लोग जबकि इसकी हकीकत को जानते भी नहीं, और बहुत सारे लोग इस बारे में बात करते हैं हकीकत जाने बगैर। तो आज हम थोड़ा सा डिटेल से बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। और आप जानते हैं कि वन एंड ओनली एक शख्सियत हमारे साथ होती है जो हमेशा हमें हमारा जो टॉपिक, हमारा जहन कहीं पे कंफ्यूज हो रहा होता है, उस कंफ्यूजन से निकालने में हमारी मदद करते हैं। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन विद डॉक्टर अब्दुल समद, ये सेगमेंट सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। डॉक्टर अब्दुल समद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम। कैसे? अच्छी है माशाल्लाह, खैरियत है, बहुत अच्छी हो गई और आज आपकी जो टॉपिक है वो बड़ा जबरदस्त है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बता देते हैं हम लोगों को कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, और वो है जादू। जादू डॉक्टर साहब, जादू के बारे में लोग इतनी सारी बातें करते हैं, जादू या आखिर जादू है क्या चीज? जादू एक ऐसी चीज है नेगेटिव नेगेटिव कोई फोर्स है, कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई नेगेटिविटी है जिसे जादू कहते हैं। देखिए साइंटिफिकली रिसर्च जब हमने किए तो उस पे नज़र ये आया कि जादू जो है ये हकीकत में होते हैं, क्योंकि कुछ ख्यालात के, नेगेटिव ख्यालात के जो लोग होते हैं उससे एक नेगेटिव रेज निकलते हैं। सही। वो किसी चीज के बारे में अगर किसी सी मिसाल के तौर पे जिस तरह नजर इबद है, किसी कोई जेलस है तो नजर इबद में क्या आता है? जेलसी जेलसी में वो बदतरीन चीज ये होता है कि वो उनके नेगेटिव फोर्स निकलते हुए दूसरों पे बुरा असर करते हैं। ओके अच्छा, देखिए आजकल का जो हमारा दौर है इसमें हर शख्स इस परेशानी में मुब्तला नजर आता है, या उसको ऐसा लगता है कि उस पे जादू कर दिया गया है। तो ये सही है कि हर किसी पे जादू हो रहे हैं? देखिए जादू बिल्कुल क्योर हो सकता है, मगर ये हकीकत है कि जादू है। कुछ तो वहम है, डर है, खौफ है, ठीक है, उस वजह से कुछ चीजें हो रहे होते हैं, और कुछ का हकीकत है, कुछ का हकीकत तो जो हकीकत चीजें है वो उसमें से जादू है, नजरी बद भी है, और जिस तरह के मकसद असरात जिसे कहते हैं ये चीजें भी होती है। ये इसकी हकीकत तो है, मगर मसला यहाँ पर यह है कि कुछ चीजों का हकीकत जो लोगों पे होते ही नहीं होते, मगर वो समझते हैं कि उन पे जादू हुआ है, उन पे जादू वो उनके अपने नेगेटिव ख्यालात होते हैं। अच्छा, कुछ लोगों के जादू पर इतने ही असरात होते हैं जितने वो खौफजदा नजर आते हैं, मतलब वो जादू के बारे में सोचते हैं तो एकदम से डर और खौफ की कैफियत एक आ जाती है। तो वाकई उसका इतना असर होता है जादू का? जादू का असर देखे, इंसान अशरफुल मखलूकात है, और अशरफुल मखलूकात जो है वो जादू इस तरह चीज़ों को रिमूव कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं और उस पर काबू पा सकता है, क्योंकि ये उससे बढ़ के ताकत है। इंसान जो है बढ़ के ताकत है। तो जब इंसान को इल्म नहीं होता है किसी चीज़ के बारे में, चाहे उनके साथ कुछ भी हो रहा होगा, वो समझते हैं ये जादू का। कुछ भी हो रहा होता है तो अपने माइंड को उधर ले जाते हैं कि जी ले जाता है कि ये नेगेटिव जो है ये जादू हो, फलानी किया होगा, फलानी किया होगा, फलानी किया होगा। हम अनजाने में भी दूसरों के ऊपर नाम लगा देते हैं जाने बूझे बगैर कि वाकई उसने वैसे किया, ही नाम लगा देते हैं, जेलसी में या किसी से लड़ाई झगड़े हो सकता है वो बुरा आदमी हो और उसके बस में अगर हो शायद जादू करें, मगर इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने जादू कर चुके होंगे, या शायद जादू का कोशिश कर चुका होगा या कर चुके होंगे, मगर पॉसिबल नहीं है कि इंसान पे कभी कभी कुछ चीजें असर नहीं करते, क्योंकि इंसान अशरफुल मखलूकात अल्लाह की बड़ी ताकत है, ये जो है ना अल्लाह के मखलूक हैं, तो इस वजह से इस पे इतना असर नहीं कर सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने भी एक बात की, मुझे वाकई आपकी बात सुनकर ये फील हुआ कि आपने कहा कि इंसान ज्यादा मतलब भावी है, जादू से ज्यादा अल्लाह ताला ने इंसान को एक ताकतवर बनाया है। तो क्या ये जादू हमारी जिस्मानी बीमारियों में हमें ला सकता है? बिल्कुल, जिस्मानी बीमारियां जन्म लेते हैं, ऐसे बहुत सी चीजें देखिए पैगम्बरों के साथ हुआ है, इस तरह की जादू है, मगर वो भी अल्लाह ताला के यानी बड़ी मखलूक है, ताकत है, तो उन्होंने यही समझा तो जादू उन पे असर नहीं किया। इसी तरह इंसान अगर चाहे तो इसका इलाज है, इसके पॉसिबल है, ये ठीक हो सकता है, मगर जादू जिस तरह आपने
फरमाया, जादू इंसान को जिस्मानी बीमारियों में ले जा सकता है, नफ्सियाती बीमारियों में ले जा सकता है। यही बिल्कुल पूछना थी कि जिस्मानी तो क्या नफ्सियाती बीमारियां भी हो सकती हैं जादू से? बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। और फिर उसका इलाज भी मौजूद है कि इंसान नफ्सियाती बीमारियों से निकल सके? बिल्कुल निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। अच्छा, हम ज्यादा एक तो ये होता है कि डॉक्टर साहब क्या उन पर भी बिल्कुल थोड़ा सा मैं हट के सवाल कर रही हूँ कि एक शख्स जो जादू पर यकीन नहीं भी कर रहा, आपने कहा जादू देखे हम मानते हैं कि ये हकीकत भी है क्योंकि जादू हो चुका है और इस चीज के बारे में कि वाकई एक हकीकत वाली चीज है, लेकिन जो लोग जादू नहीं मानते उनके ऊपर भी इसी तरीके से उनको नफ्सियाती या जिस्मानी बीमारियों में लेकर आएगा अगर वो नहीं भी जानते तो? जो नहीं भी जानते हैं तो भी होता है, क्योंकि असरात तो ये होते हैं। देखिए बीमारी के बारे में अगर कुछ हम जानते हैं या नहीं जानते हैं ना, बीमारी के बारे में अगर नहीं भी जानते हैं तो भी बीमारी हो जाते हैं ना इंसान को। इसी तरह जादू भी अगर नहीं भी जानते तो भी हो सकता है। तो इसके जो है ना हमें सबसे पहले समझना होता है कि जादू है क्या। अभी तक तो लोगों को ये पता नहीं है कि जादू क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो उन्हें जादू साइंटिफिकली मैं बताता हूँ कि जादू क्या है। बिल्कुल बताइए डॉक्टर साहब। और दीन के हवाले से बताता हूँ कि जादू क्या है। देखिए नेगेटिव कुछ ऐसे जो अमल करते हैं, कुछ ऐसे नेगेटिव अमल जो करते हैं कुछ लोग होते हैं ना, नेगेटिव अमल करते हैं और नेगेटिव अमल में यानी ऐसा कुछ वो अपनी जो नेगेटिव थिंकिंग जो नेगेटिव सलाहियतें हैं वो इस तरह किसी चीज से कनेक्ट करते हैं जी। मिसाल के तौर पे उन्होंने जिस तरह के खून है और बाल है, नाखून है वगैरह, इस तरह चीजों के साथ उन्होंने नेगेटिव चीजें कनेक्ट किए और फिर किसी की घर में रखे तो वाकई वहां से नेगेटिव रेज निकलते और नेगेटिविटी वहां फैलते, वहां पे फैल जाती है। इससे क्या जादू जो है, इससे क्या रिश्तों में बिगाड़ भी आ सकता है? बड़ा बिगाड़ आ सकता है, बहुत बिल्कुल आते हैं। कुछ लोग कर रहे होते हैं ऐसे किसी को किसी से लड़वाने के लिए, किसी को कुछ बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आता है। अच्छा, और इसके जो लोग टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं और भी बहुत सारे टेक्निक्स है, मगर ये बदतरीन चीज जो है, सबसे बदतरीन चीज इसमें पता है क्या है कि इंसान जो है अगर एक इंसान के नेगेटिव ख्यालात इतने, नेगेटिव फोर्स इतना बढ़ चुका है उसका, इस तरह अमल करते हैं, तो एक शख्स अगर पॉजिटिव है, जो मासूम है, जिस पे करते हैं लोग, वो भी एक ताकत है, एक पावर है। सही। कुछ चीजें पढ़ते हुए, जिस तरह कुरान करीम की कुछ आयतें पढ़ते हुए कुरान करीम को हम तिलावत करते हैं तो हमें कभी भी हम पर असर नहीं कर सकता है, पॉसिबल नहीं है। कोई भी आयत लें, कोई भी अल्लाह का कोई जो है 99 जो सिफात है, एक सिफत को आप पढ़ते हुए कभी असर जादू हम पर असर नहीं करेगा। हमारा पूरा ईमान और यकीन भी साथ साथ होना चाहिए। ज्यादातर जो है ना जो तजवीज मैं करता हूँ वो हुवा शाफी है, हुवा शाफी अल्लाह समद, ये इंसान से दूर हो सकता है। कोई भी बला, कोई भी चीज, कोई भी रुकावट, इस तरह की जो चीज है नेगेटिव, वो दूर हो सकती है, असर नहीं कर सकती। हम कॉलर्स को भी साथ साथ शामिल करेंगे, देखेंगे कि वो क्या बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, मैं ज़ोबिया बात कर रही हूँ कराची से। ओके ज़ोबिया, कैसी हैं आप? शो देख रही हैं? जी ठीक ठाक, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ोबिया, आज का जो हमारा टॉपिक है जादू के बारे में है। डॉक्टर अब्दुल समद इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जादू, जिसके बारे में हम कभी वहम समझते हैं, कभी से हकीकत समझते हैं। कोई सवाल जो डॉक्टर साहब से करना चाहें, पूछना चाहें? जी मैं बिलीव करती हूँ कि है जादू। सही सही। हाँ, वो जो है मतलब असरात भी उसके बिल्कुल होते हैं लोगों पे। जी जी ज़ोबिया, बिल्कुल सही। कहाँ से आप बात कर रही हैं, कहाँ से? सर मैं कराची से बात कर रही हूँ। वो जो आपके 5 स्टूडेंट थे ऑनलाइन। ज़ोबिया जी, ज़ोबिया आसिफ। अच्छा 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 अच्छा, जी ज़ोबिया आसिफ, कैसे हैं आप? अच्छी है जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। क्या जादू का कोई इलाज है, कोई ऐसा कोई तरीका है जो इंसान इलाज कर सके जादू का? कोई ऐसा असरात जो नेगेटिव असरात है वो खत्म हो सके? जी मेरे हिसाब से तो है। सबसे पहले कुरान शरीफ में जो है हमारी 4 कुल है वो बेस्ट है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। वो जो है ना, आप उससे जो है काफी हद तक इंसान जो है खुद के अंदर जो वहम होता है, वो असवसा होता है, दूर कर सकते हैं। बुरे असरात होते हैं वो इनके पढ़ने से काफी हद तक इंसान को सुकून मिलता है। आपने कई आजमाया, कोई ऐसा कुछ हुआ है और क्योर हो गए, ठीक हो गए? जी सर बिल्कुल, आपसे जो है मैंने सीखा है उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिल रहा है।
किस क्या चीज सीखा? असमदा से समदा हिलेंगे ना जी।